वेलकम बैक इन आवर फ्लटर प्रोग्रामिंग सेशन। सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि फ्लटर को यूज करने के लिए कौन कौन सी ऐप की जरूरत है, वो ऐप हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप फ्लटर की ऑफिशियल साइट पर दिया हुआ है। तो हमने ये देख लिया था। अब आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो वो मैं बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग, मतलब कि फ्लटर की ऐप कैसे शुरू करते हैं, उसके अंदर कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। हम यहाँ पर एक ऐप तैयार करने की शुरुआत करेंगे जहाँ पर एक टेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे और वो टेक्स्ट लेफ्ट से सेंटर में कैसे ला सकते हैं, राइट में कैसे ले जा सकते हैं, वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो आज के जो सेशन है उसमें हमें सीखना है कि कोडिंग कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज हम आज सीखने वाले हैं। तो फिर चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की ओर। डेस्कटॉप की ओर जाने से पहले बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही प्रोग्रामिंग सेशन करने हैं। प्रोग्रामिंग सेशन खत्म होने के बाद हम लोग एक ऐप तैयार करेंगे और उसको शो करवाएंगे। तो फिर चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की ओर। ये हमारा डेस्कटॉप है। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन कोड करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, वहां पर हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो का जो फोल्डर है उसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो जो ऐप है वो हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही हम लोग ऐप शुरू करेंगे वो ऐप हमें कोड किसके अंदर करना है वो पूछेगा, मतलब कि हमें ऐप कौन सी बनानी है। अगर हमें एंड्रॉइड में बनानी है तो एंड्रॉइड में, अगर क्रिएट फ्लटर के अंदर बनानी है तो हम लोग फ्लटर को अंदर चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करके जो दिया है उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो हमें मल्टीपल ऑप्शन देंगे फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लटर एप्लीकेशन है, फ्लटर प्लगइन्स है, फ्लटर पैकेज है, फ्लटर मॉड्यूल है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी हमें जो बनाना है वो है फ्लटर एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले फ्लटर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पर प्रेस करेंगे वो हमें हमारे प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट नेम डालेंगे। याद रखिए प्रोजेक्ट नेम के अंदर हम अभी कैपिटल लेटर नहीं डाल रहे, मतलब कि अपर केस नहीं डाल रहे। मैं यहाँ पर फर्स्ट करके डाल रहा हूँ। फर्स्ट मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट डाल दिया। सेकंड यहाँ पर फ्लटर एसडी के पाथ वो पूछ रहा है। तो फ्लटर एसडी के पाथ क्या है, तो जहां पर हमने फ्लटर का फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था या तो हमने वो लिंक लेकर कॉपी की थी जो सी ड्राइव के अंदर एसआरसी फोल्डर के अंदर, वही पाथ हमें यहाँ पर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर ब्राउज करके वो पाथ ले लेंगे, ब्राउज सी के अंदर एसआरसी के अंदर फ्लटर, फिर हम ओके प्रेस कर देंगे। तो जैसे हमने ओके प्रेस कर दिया वहां पर हमारी एप्लीकेशन एसडीके का पाथ सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर है प्रोजेक्ट लोकेशन, मतलब कि आप अपना ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो उसको कहाँ पर स्टोर करना है हमें ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैं ई ड्राइव के अंदर फ्लटर एप्लीकेशन करके जो मैंने फोल्डर बनाया है उसके अंदर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ई ड्राइव के अंदर फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर और कोई फोल्डर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ ओके। फिर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन के ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आपका प्रोजेक्ट का। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट ऐप, फर्स्ट ऐप, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस कर लूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा वो मुझे यहाँ पर पैकेज नेम पूछेगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई साइट है तो आप अपनी साइट का नाम दे सकते हैं, या तो आप चाहे तो और कोई नाम दे सकते हैं पैकेज का। फिर यहाँ पर हम लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे वो कुछ देर कुछ प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद वहां पर वो शो हो जाएगा हमारी ऐप। हम लोग अब वेट कर लेते हैं थोड़ी देर कि हमारी ऐप जब तक शुरू नहीं हो जाती है। यहाँ पर देखिए वो प्रोसेसिंग कर रहा है। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रहा है, क्रिएटिंग फ्लटर प्रोजेक्ट, मतलब हमने जो प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना है वो खुद ब खुद कॉन्फ़िगर करके अभी देगा, जिसके जरिए हम लोग हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कंपाइल कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए वो प्रोजेक्ट तुरंत मेरा शुरू हुआ है और ये डायरेक्टली स्क्रीन लोड हो चुकी है। अभी इसके साथ भी और भी एक ऑप्शन लोड होगा जहां पर हम लोग प्रोजेक्ट बोलेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी सारी डायरेक्टरी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट स्क्रीन शो हो चुका है। मैं सबसे पहले इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो हमें प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है या नहीं है।
यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टोर हो रहा है। उसके बाद हम लोग जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारी डिटेल दी हुई है, मतलब कि हम जो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने वाले वो यहाँ से होगा। तो ऑलरेडी टेस्ट करके जो एप्लीकेशन है वो इसका कोड दिया हुआ है, ये जो विजिट टेस्ट डार्ट दिया हुआ है वो इस कोड का है। ऑलरेडी हम लोग जब नया कोड तैयार करेंगे तो वहां से एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम लोग इस फाइल को सबसे पहले डिलीट कर लेंगे, राइट क्लिक और डिलीट। तो ये फाइल हमारी वहां से डिलीट हो जाएगी। अब हमें इस यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है अभी। अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारे कोड की ओर। तो कोड की ओर बात करते हैं सबसे पहले। तो ये जो कोड है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, मतलब कि ऑलरेडी डेमो कोड है। उस कोड को हम लोग सबसे पहले डिलीट कर लेंगे। ठीक है, हमने कोड को डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर हमारा कोड इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो वो कोड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो सबसे पहली बात, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहां पर उसकी कुछ फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। वो फंक्शनैलिटी यहाँ पर यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग होता है तो हम लोग हेडर फाइल ऐड करते, या तो अगर डॉटनेट करते तो वहां पर #, करके अगर होता तो इंक्लूड करके, यूजिंग करके कोई नेम स्पेस ऐड करते। वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड के जरिए हम लोग पैकेज इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पर हमें पैकेज डालना है तो हम लोग पैकेज लिख सकते हैं। सबसे पहले पैकेज, तो यहाँ पर देखिए पैकेज :flutter/material.dart, ये हमारा फर्स्ट पैकेज है। जो भी कंटेंट हम जो भी विजेट यूज करने वाले हैं वो इसके अंदर से होगा। तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का ये विजेट इंपोर्ट हो चुका है पूरा पैकेज। अब हम बात करते हैं हमारा प्रोग्राम जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोग्रामिंग को लेने के लिए यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, void main। यहां से हम लोग हमारा कोड शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने कोड को स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, क्योंकि कोई भी ऐप बनाएंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट है वो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐप तैयार कर रहे हैं, मतलब उस ऐप को हमें एग्जीक्यूट भी करना है। तो उस ऐप को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर फंक्शन होगा। तो वो फंक्शन कॉमन है, रन ऐप करके हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने रन ऐप कर दिया और ब्रैकेट के अंदर हमें ऐप विजिट मिल गया। हम लोग इसको अभी रिमूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रन ऐप विजिट नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट विजिट ले रहा हूँ, टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए मैंने अभी लिया तो यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर ले रहा हूँ तो वो तुरंत मुझे शो कर लेगा, टेक्स्ट विजिट, राइट। अब मैं उसको फंक्शन की तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर देखिए उसके साथ मुझे जो भी आर्ग्यूमेंट पास करनी है वो शो हो रही है। अगर मुझे उसकी डिटेल चाहिए तब भी मैं शो कर सकता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल मुझे चाहिए, वो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले वैल्यू पास कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं एक लेबल पास कर रहा हूँ, बस इतना किया। उसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जीक्यूट हो गया, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ भी हमें और भी आर्ग्यूमेंट कुछ पास करनी पड़ेगी। पहले हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट जब ओवर कर रहे हैं तो वहां पर सेमीकोलन करना जरूरी है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें मोबाइल डिवाइस चाहिए। अगर हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हमें यूएसबी के साथ वो डिवाइस अटैच करना है। और अगर हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारा एक वर्चुअल डिवाइस चाहिए जो हमारे कंप्यूटर के अंदर शो हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें वो वर्चुअल डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए एवीडी मैनेजर यूज करना पड़ेगा। मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने जितने भी वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करके रखे हैं वो यहाँ पर शो होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस के जरिए आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अब उसको लॉन्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे वो हमारा डिवाइस लॉन्च होगा। तो देखिए अभी प्रोसेस यहाँ पर शुरू है। ये देखिए हमारा डिवाइस यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। अब हम उसको क्लोज कर लेते हैं। मतलब अब हम जो प्रोग्राम में वर्क करेंगे वो यहाँ पर शो होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब मैं उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पर ये देखिए
रन मेन डॉट डार्ट करके फाइल दी हुई है, वो हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर देखिए मेन डॉट डार्ट फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, वही फाइल हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और वो आउटपुट मुझे मेरे वर्चुअल डिवाइस के अंदर शो करवाएगा। लेकिन अभी मेरा प्रोसेस रनिंग है, पहले जब आप फर्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो वहां पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप उसको रिलोड भी कर सकते हो या डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, वो तुरंत उसको लोड हो जाने दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल को। तो अभी देखिए रनिंग ग्रेडेड टास्क असेंबली डिबग यहाँ पर दिखा हुआ है, मतलब कि अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रनिंग है। यहाँ पर देखिए नीचे वो शो कर रहा है प्रोसेस रनिंग ग्रेडेड टास्क असेंबली डॉट डिबग करके। तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर फॉर्मेट नॉट करेक्ट, अभी वो हमने इस फंक्शन के साथ जो भी वैल्यू अभी एंटर की है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि करेक्ट नहीं है, कोई ना कोई पे दिक्कत है। अभी देखते हैं हमारा प्रोग्राम अभी बिल्ड हो रहा है, इंस्टॉलिंग कर रहा है, अभी वो जो भी होगा वो हमें आउटपुट हमारे वर्चुअल डिवाइस में शो करवाएगा। तो देखते हैं हमारे वर्चुअल डिवाइस में कैसे वो शो करवाता है। सबसे पहले तो अभी जब उसे दे ही दिया है वहां पर कोई ना कोई एरर देखिए हमारे डिवाइस में अब एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे देखिए नो डायरेक्शनली विजेट फाउंड रिच टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कि यहाँ पर अभी विजेट नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? तो देखिए डायरेक्शनली मतलब कि कहाँ पर हमें वो टेक्स्ट प्रिंट करना है, कोई डायरेक्शन हमें दिया नहीं है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट नहीं दिया है, कहाँ पर प्रिंट करना है वो हमें शो करना है, राइट। इससे तो जरिए क्या होगा वो प्रिंट होगा, लेकिन कहाँ पर। तो हम लोग उसको वो डायरेक्शन के साथ प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग वो कोड ऐड कर रहे हैं, इसके साथ जो भी हमें पैरामीटर पास करना है, जो वैल्यू पास करनी है वो। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉमा करके टेक्स्ट डायरेक्शन पास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन तुरंत मुझे शो हुआ, एंटर कॉलन करके टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट मुझे जो भी यहाँ पर देना है मैं टेक्स्ट डायरेक्शन दे सकता हूँ डॉट LTR, मतलब कि यहाँ पर मैंने LTR दिया, मतलब लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं RTR भी कर सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट, तो वो यहाँ पर सेट होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं उसको सेव करूंगा वो मुझे रिलोड करने के लिए बोलेगा। अगर मैं रिलोड नहीं कर रहा हूँ और उसको एग्जीक्यूट करूंगा तब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे अभी जो पुराना आउटपुट था वही शो हो रहा है। अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने उसको एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पर मुझे आउटपुट शो करवाएगा। देखिए ये तो यहाँ पर ऑलरेडी आर्टिफिशियल क्लास लिखकर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो हमारे सेटिंग्स है वो दिख रहे हैं, मतलब कि हमें प्रॉपर आउटपुट शो नहीं हो रहा है। हमें वो प्रॉपर आउटपुट शो करने के लिए क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट को सेंटर में लेते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए हमने जो टेक्स्ट विजिट लिया था उसको हम लोग अब सेंटर विजिट के अंदर ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंटर प्रेस कर लेंगे। तो जब हम यहाँ से कोड कर रहे हैं तो उसको भी हमें प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। अब मैं यहाँ पर सेंटर विजिट ले रहा हूँ, सेंटर विजिट से क्या होगा वो वहां पर सेंटर एलोकेट करेगा। फिर मैं यहाँ पर एंटर दूंगा और वापिस इसके अंदर मैं सेंटर का चाइल्ड विजिट ले रहा हूँ, चाइल्ड। अब चाइल्ड के अंदर मुझे कौन सा कोड डालना है तो मैं वहां पर टेक्स्ट विजिट, ये टेक्स्ट जो है वो डाल रहा हूँ, मतलब कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कॉमन है, लेकिन ये टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर देखिए ये चाइल्ड खत्म हुआ। अब यहाँ पर सेंटर में टेक्स्ट डाल दिया तो टेक्स्ट भी यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। अब मैं इस प्रोग्राम को वापिस सेव कर रहा हूँ या डायरेक्ट रिलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अब मैं डायरेक्ट रिलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया मेरा प्रोग्राम यहाँ से रिलोड हुआ, आगे देखिए सेंटर में आर्टिफिशियल क्लास लिखा हुआ यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये मेरा नॉर्मल कोड था जहाँ पर मैं उसको कोड कर रहा हूँ। अब मैं उसको फॉर्मेटिंग करूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए जैसे मैं उसको फॉर्मेटिंग कर रहा था मुझे यहाँ पर शो अभी सेंटर टैग यहाँ पर खत्म हुआ है। तो अब जब मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे एंटर प्रेस करना है। हर एक चीज मुझे प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने के। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट विजिट खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पर सेंटर विजिट खत्म हो रहा है, तो वो कोड हमें लिखना नहीं है, वो खुद ब खुद यहाँ पर शो कर लेगा। अगर हम कहीं और कोड ले जा रहे हैं तो वो भी वहां पर भी शो हो जाएगा। अगर हम टेक्स्ट विजिट निकाल देंगे तो यहाँ से
वो खुद ब खुद निकल भी जाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग है। अब इसके साथ हम बताया कि अभी अगर कोई डिटेल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ हम लोग कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ये हमें देखना है। जैसे कि टेक्स्ट में हमने यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन देखा, अब मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन इसके साथ कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले कंट्रोल का की प्रेस करना है और उसके बाद जिस तरह की डिटेल देखिए वहां पर ले जाकर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वो पूरी फाइल शो कर लेगा। ये देखिए इतने आर्ग्यूमेंट पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं टेक्स्ट इमेज के साथ। वैसे ही हमें अगर सेंटर का कोई डिजिट है उसका कोड देखना है तो कंट्रोल के साथ अगर हम लोग सेंटर पर क्लिक करेंगे तो सेंटर के साथ जो भी चीज हम पास कर सकते हैं वो यहाँ पर शो हो रही है। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था जहाँ पर हमने देखा कि टेक्स्ट हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं, कैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसी टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे ऐप के जरिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं ऐप को अगर मिनिमाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ टाइटल चाहिए। जब मेरा ऐप ओपन है तब मुझे वहां पर टाइटल चाहिए और ऐप का कलर कुछ अलग चाहिए, बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए। तो वो कैसे चेंज करना है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे कोड अभी सीखने हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।